नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EWO ने दिल्ली सरकार के एक्साइज विभाग को नोटिस किया है जारी। और आपको बता दें कि इसी नोटिस में शराब लाइसेंस जारी करने से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट को EWO की तरफ से, जो कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा है। ये बड़ा झटका है दिल्ली सरकार के लिए, जिस तरीके से वो अपनी नई शराब नीति को लेकर लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से यानी कि दिल्ली पुलिस की शाखा की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है आम आदमी सरकार की आबकारी नीति को लेकर, तो वहीं इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने भी इसी एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिए थे CBI की जांच के निर्देश। यानी कि 2 बार CBI की जांच के निर्देश दिए गए हैं दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से। अब देखना अहम ये रहेगा कि इसको लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार के नेताओं का क्या बयान आता है सामने, क्योंकि आपको बता दें कि आज अगर दिल्ली की शाखा की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है और लाइसेंस किसे किसे बांटे गए हैं, कैसे कैसे बांटे गए हैं, तमाम चीजों का ब्यौरा मांगा गया है EOW की तरफ से, जो कि बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी सरकार के लिए। जिस तरीके से लगातार 2021 से 2022 के बीच में शराब की दुकानों को दिल्ली में बढ़ाया गया है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, जिसको लेकर आज अगर दिल्ली की सड़कों पर भी हम नजर डालें तो उस पे भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली की तमाम जनता दिल्ली सरकार के खिलाफ कर रही है प्रदर्शन कि किस तरीके से दिल्ली को नशे में डुबाना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और इसी आबकारी नीति को लेकर उपराज्यपाल ने CBI के निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि अगर एक तरफ उपराज्यपाल ने इस आबकारी नीति को लेकर कहा था कि इस पूरे मामले पर CBI की जांच हो, तो वहीं पर चूक में अधिकारियों की भूमिका पर भी मुख्य सचिव से पहले ही रिपोर्ट मांग चुके हैं। आपको बता दें कि नवंबर 2021 में लागू की गई आबकारी नीति 2021-2020 के तहत की गई नीति, यानी कि इसमें 849 खुदरा शराब दुकानों खुली के जरिए लाइसेंस दिए गए। शराब को 32 क्षेत्रों में विभाजन किया गया था और प्रत्येक बोली लगाने वाले को अधिकतम 2 जोनल लाइसेंस रखने की अनुमति दी गई थी। आपको बता दें कि अब की यानी कि इस बार जो अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से आबकारी नीति लाई गई है, इसमें जिस तरीके से शराब के व्यापार को बढ़ाया गया है, किस तरीके से शराब के व्यापारियों को लाइसेंस बांटे गए हैं, इस पूरे मामले की जांच के लिए जहां एक तरफ पहले ही टेढ़ी नजर है दिल्ली के उपराज्यपाल की अरविंद केजरीवाल सरकार की नीतियों को लेकर, तो वहीं बड़ा एक्शन लिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से और ब्यौरा मांगा गया है। पहले रिपोर्ट मांगी गई थी, मुख्य सचिव की तरफ से तमाम डॉक्यूमेंट सामने रखे गए थे, फिर उपराज्यपाल ने CBI जांच के निर्देश दिए गए थे और अब किस किस को लाइसेंस बांटा गया है आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा, इन तमाम चीजों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है दिल्ली पुलिस। और इसीलिए दिल्ली पुलिस की शाखा EWO की तरफ से भेजा गया है ये नोटिस। आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार इस आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर हमलावर है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया था, खींच सामने आई थी। और अरविंद केजरीवाल की सरकार यानी कि उनके नेताओं की तरफ से और उनकी तरफ से भी इन चीजों का जिक्र किया गया था, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि उपराज्यपाल की तरफ से जो CBI की जांच के निर्देश दिए गए हैं वो दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को फंसाने की हो रही है साजिश। और इसी तरीके की बयानबाजी की गई थी आम आदमी पार्टी के नेता यानी कि सांसद संजय सिंह की तरफ से। और संजय सिंह ने भी कहा था कि फंसाने की कोशिश की जा रही है मनीष सिसोदिया को, जिस तरीके से जांच के निर्देश दिए गए हैं। आबकारी नीति को लेकर जहां एक तरफ CBI के निर्देश दे चुके हैं उपराज्यपाल, तो वहीं अगर दिल्ली की जनता आज सड़कों पे उतरी हुई है दिल्ली सरकार के खिलाफ, तो इसका मुख्य कारण एक ये भी है, जिस तरीके से एक नई आबकारी नीति में आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ
तरफ से शराब की दुकानों को खोलने का टाइम कर दिया है 3 बजे और वहीं ये भी कहा गया है कि अब खुले में दिल्ली में परोसी जाएगी शराब। ये तमाम ऐसी नीतियां हैं जो कि इस आबकारी शराब की नीति में लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल, और इसी को लेकर आज जनता कर रही है आम आदमी पार्टी की इस आबकारी नीति का विरोध कि किस तरीके से दिल्ली को नशे में डुबाना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जो दुकानें बढ़ाई गई हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा, आज उसका क्या ब्यौरा है, कितनी दुकानें बढ़ी हैं, क्या कितनी दुकानें दिल्ली में हैं, इस पूरी बात की, इस पूरे मामले की जानकारी भी ऐसा लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, सरकार के जो नेता हैं, उनके पास नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसी वीडियोस आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कभी दुकानों की जो संख्या है कभी वो 250 बताते हैं, कभी 400 बताते हैं, तो कभी 650 दुकानों का ब्यौरा बताते हैं, और वहीं वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली में कितनी ज्यादा दुकानों को बढ़ाया गया है आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा, जहां एक के बाद एक दुकान बढ़ाई गई है। एक एक गली मोहल्ले में 2 से 3 दुकानें शराब की कर दी गई है, शराब पीने की उम्र कम कर दी गई है, यानी कि पहले जो एज थी, मिनिमम एज थी कि आप 24 साल के बाद शराब ग्रहण कर सकते हैं, शराब पी सकते हैं, और वहीं दिल्ली सरकार ने इस एज को घटाकर 21 साल कर दिया। शराब परोसने की जो टाइमिंग थी, रेस्टोरेंट, बार, इन तमाम जगहों की, इसकी टाइमिंग को 3 बजे कर दिया गया, और वहीं इस आबकारी नीति में इन चीजों को भी लिखा गया है, यानी कि पेश किया गया है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कि अब खुले में भी शराब परोसी जा सकती है। आपको बता दें इससे पहले बैन था, पर आज अरविंद केजरीवाल की इस आबकारी नीति में इन तमाम चीजों को लागू करने की बात की गई है। लाइसेंस दिए गए हैं तमाम ऐसे लोगों को जिनकी दुकानें ठप थी, बंद थी, या फिर किसी कारण उन्हें बंद कराई गई थी। तो इसी तरीके से तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस आबकारी नीति को लेकर अब उठ रहे हैं सवाल। जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस की शाखा की तरफ से भेजा गया है नोटिस, अब देखना अहम ये रहेगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमलावर है दिल्ली की सरकार पर। अब देखना अहम होगा कि ये EWO की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, या फिर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, या फिर हम बात करें सौरभ भारद्वाज, या फिर आतिशी सिंह, जो कि दोनों विधायक हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी की तरफ से। इन तमाम लोगों का क्या कहना होगा, क्योंकि यही गिने चुने 4-5 नेता हैं जिनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर इस आबकारी नीति को लेकर वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से शराब की दुकानों के आंकड़े पर झूठ बोला जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, क्योंकि आंकड़े सौरभ भारद्वाज की तरफ से कुछ और बताए जा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ और वही आतिशी सिंह की तरफ से कुछ और वही संजय सिंह गा रहे हैं कुछ और ही चीजें इस आबकारी नीति को लेकर। खैर, देखना अहम ये रहेगा कि अगला स्टेप इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार का क्या रहता है, और वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से, यानी कि उनकी शाखा की तरफ से जो नोटिस दिया गया है, इस पूरे नोटिस में क्या जवाब पेश किया जाता है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। क्योंकि लाइसेंस को लेकर जिस तरीके से लगातार बात उठ रही है, उपराज्यपाल की तरफ से भी कहा गया था कि इस पूरे मामले पर CBI की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें संदेह है इस पूरे मामले पर, आबकारी नीति पर। तो इसीलिए अब सबकी नजर इस पर टिकी हुई है कि आखिरकार क्या होने वाला है अगला स्टेप उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली पुलिस का इस आबकारी नीति को लेकर। क्योंकि शराब का मुद्दा जो है वो दिल्ली में अब गर्माता जा रहा है, जहां एक तरफ दिल्ली में शराबों की दुकानों को बढ़ा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में जहरीली शराब पीकर मरने वालों के घर पर जाने की बात भी कही गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और अरविंद केजरीवाल ने जिन तमाम लोगों की मृत्यु हुई थी गुजरात में, जिन लोगों ने जहरीली शराब पी थी और उनकी जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने कहा, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जाकर उन लोगों से मुलाकात करूंगा, और उसको लेकर भी सवाल उठाया गया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक तरफ दिल्ली को नशे में डुबा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ गुजरात में अगर विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं तो कैसे अरविंद केजरीवाल वहां लोगों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, दिल्ली में 2 बार से दूसरी बार सरकार आ चुकी है आम आदमी पार्टी की, तो वहीं पंजाब में पहली बार
और अब अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और अब उनकी नजरें हैं आने वाले विधानसभा चुनाव पर, यानी कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। और इसीलिए शराब को लेकर, जहरीली शराब को लेकर आज अरविंद केजरीवाल भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर साध रहे हैं निशाना। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर और वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी को लेकर लगातार किए जा रहे हैं प्रदर्शन। कि इतना बड़ा मामला निकलकर सामने आया है तो आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं अपने नेताओं को, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो चुके हैं। चाहे फिर हम बात करें मनीष सिसोदिया या फिर 45 दिनों से जेल में बंद सत्येंद्र जैन। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।